नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांग जनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चला रखा है। कल दोपहर 3 बजे यह ऑपरेशन शुरू हुआ था और अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बताया जा रहा है कि घर के अंदर 3 से 4 आतंकी छिपे हैं और दोनों तरफ से गोलीबारी चालू है। आपको बता दें कि एनकाउंटर में सेना के एक कर्नल और एक मेजर समेत सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं और मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी शहीद हुए हैं। हंदवाड़ा में फिलहाल अग्रेसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि आतंकियों को सबसे पहले 1 मई को लोकेट किया गया था। आतंकियों को तब कुपवाड़ा के राजवाड़ा फॉरेस्ट में देखा गया था। तब आतंकियों ने 11 सिविलियन को ढाल बनाया था। सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इसी वजह से आतंकियों पर ओपन फायरिंग नहीं की गई, जिसका फायदा उठाकर आतंकी भाग निकले। इसके बाद कल हंदवाड़ा के एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद कर्नल आशुतोष ने अपनी टीम के साथ ऑपरेशन को लीड किया। कर्नल आशुतोष 2 ऑफिसर, 2 सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की टीम के साथ वो घर के अंदर दाखिल हुए। सबसे पहले घर में मौजूद 10 लोगों को उन्होंने बाहर निकाला। सेना को कल दोपहर 3:15 पर यह सूचना मिली कि हंदवाड़ा के राजवाड़ा के जंगलों में कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। सेना की 21 आरआर एसओजी ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके को घेर लेने के बाद सेना को ये इनपुट मिला कि मिलिटेंटों ने घर में कुछ लोगों को बंधक बना के रखा है। 21 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर ने एक टीम तैयार की। इस टीम को खुद लीड कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर आशुतोष। इस टीम में उनके साथ एक मेजर ऑफिसर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एसआई भी शामिल था। ये टीम बड़ी बहादुरी के साथ उस घर के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुई जहां सिविलियंस होस्टेज बना के रखे गए थे। सबसे पहले सिविलियंस को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और इस बीच मिलिटेंटों ने इस टीम पर अंधाधुंध गोलाबारी की और फरार होने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी टीम ने डटकर मुकाबला किया, 2 मिलिटेंटों को मार गिरा दिया और खुद भी लड़ते लड़ते इस ऑपरेशन में सेना के 2 अफसर, 2 जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एसआई शहीद हुआ। देश कोरोना से सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है और इस जंग में सबसे बड़े सिपाही हैं कोरोना वॉरियर्स, जो अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी और आपकी जान बचाने में लगे हैं। आज इन कोरोना वॉरियर्स को तीनों सेनाओं ने ग्रैंड सलामी दी। कश्मीर से तिरुवनंतपुरम तक, कच्छ से डिब्रूगढ़ तक आज सेना ने कोरोना वॉरियर्स को अपने अंदाज में आसमान से सलामी दी। कहीं कोरोना वॉरियर्स पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई, तो कहीं उनके सम्मान में वायुसेना ने फ्लाई पास्ट किया। सेना के अफसरों ने हॉस्पिटल जाकर भी डॉक्टरों का सम्मान किया। ये वो तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि संकट की इस घड़ी में सब साथ हैं। सबसे पहले आपको राजपथ की तस्वीरें दिखाते हैं। आज राजपथ पर 26 जनवरी जैसा नजारा दिखा। राजपथ पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन ने कोरोना वॉरियर्स को अपने अंदाज में ही सल्यूट किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से 3 फाइटर प्लेन आए और कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए इंडिया गेट के ऊपर से गुजर गए। दिल्ली के एम्स अस्पताल, सफदरजंग, दीनदयाल उपाध्याय, जीटीबी हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एलएनजेपी, गंगाराम, बीआर अंबेडकर, मैक्स साकेत, इंद्रप्रस्थ अपोलो, आर्मी आरआर हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल, आर्मी बेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों को आसमान से सलामी दी। राजपथ के ऊपर से आप देख रहे हैं कि एक तरीके से फ्लाइंग पास यहाँ पर किया जा रहा है, सलामी दी जा रही है कोरोना वॉरियर्स को। खासतौर पर अस्पताल में काम कर रहे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस में जो कर्मी तैनात हैं, जो इस कठिन परिस्थितियों में भी सड़कों पर तैनात है और लगातार कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक तरीके से सेना की तरफ से ये एक सलामी दी जा रही है और राजपथ का ये आप नज़ारा देख रहे हैं जहाँ पर वायुसेना के जो जेट्स हैं वो यहाँ पर फ्लाइंग पास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सुकोई 30, मिग 29, जय
जगुआर जैसे जो जेट्स हैं, जो भारतीय वायुसेना की शान है, वो यहाँ पर फ्लाइंग पास कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई के मरीन ड्राइव पर भी दिखा। मरीन ड्राइव के ऊपर से 3 सुखोई फाइटर प्लेन्स ने कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, आईएनएचएस अश्विनी अस्पताल में सेना के प्लेन्स ने फ्लाई पास्ट कर डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स को सलामी दी। लखनऊ के केजीएमयू और एसजीपीजीआई ट्रॉमा सेंटर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश की। बड़ा क्षण है यहाँ के डॉक्टर्स के लिए। वैसे तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, 100 साल से ज़्यादा पुरानी है, पूरी दुनिया में इसका नाम है। कोरोना को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ रही है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अब तक 19 कोरोना के पेशेंट आ चुके हैं और बड़ी बात की 14 ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ एक डॉक्टर को भी इलाज के दौरान कोरोना हो गया था और वो ठीक हो गए हैं और उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। इसके अलावा इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में 20,000 टेस्ट अब तक कोरोना के हो चुके हैं, तो बड़ा योगदान है। वैसे तो पूरी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस समय कोरोना की लड़ाई में लगी हुई है, लेकिन जो कोरोना वार्ड है वहाँ 27 डॉक्टर्स की 5 टीम बनाई गई है जो अंदर वार्ड में जाते हैं, 1 हफ्ता अंदर रहते हैं और फिर 14 दिन के क्वारंटीन में रहते हैं। इस तरह से जो फूल बरसाए जा रहे हैं, एक तरह से यहाँ उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है। कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट और आर्मी कमांड हॉस्पिटल पर कोरोना वॉरियर्स को देश के डिफेंस वॉरियर्स ने फूलों की बारिश की। इस वक्त हम लोग कोलकाता के चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ठीक सामने हैं और कोलकाता में जिन 2 जगहों पर फूलों की बारिश की जा रही है इंडियन आर्मी की ओर से, उनमें से ये एक अस्पताल है जहां पर कोविड के मरीजों का इलाज चल रहा है। और आप नीचे ज़मीन पर देख सकते हैं जो गेंदे के फूल की पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वो चारों ओर बिखरे पड़े हैं और कई बार 3 से 4 बार लगातार यहाँ पर फूलों की बारिश की गई है। आज एयरफोर्स की तरफ से देश की हर दिशा में कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी जा रही है। एयरफोर्स का एक प्लेन श्रीनगर से फ्लाई पास करते हुए त्रिवेंद्रम के लिए निकला, तो वहीं डिब्रूगढ़ से कच्छ तक भी एयरफोर्स के प्लेन ने फ्लाई पास्ट किया। नेशनल पुलिस मेमोरियल पर भी फूलों की बारिश की गई। ये वायुसेना की तरफ से उन पुलिस वालों को सलाम है जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। कोरोना की किलर रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना ने लगातार दूसरे दिन में सबसे ज्यादा संक्रमण का रिकॉर्ड तोड़ा है। बीते 24 घंटे में 2600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इस रिपोर्ट में देखिए देश के हर राज्य, हर बड़े शहर का कोरोना मीटर। एक तरफ जहां आज लॉकडाउन 2.0 का आखिरी दिन है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के केस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के करीब पहुंच गई है। अब तक कोरोना के 39,990 मामले सामने आ चुके हैं। 1,301 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 10,633 है। जबकि 24 घंटे में 2,644 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की जान भी जा चुकी है। दिल्ली में भी कोरोना केस की संख्या 4,000 को पार कर 4,122 पहुंच गई है, जबकि देश की राजधानी में कोरोना से 64 लोगों की मौत हुई है। 1,256 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में कोरोना की एंट्री हो गई है, जिसके बाद हेडक्वार्टर सील कर दिया गया है। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी के पीए में कोरोना की पुष्टि होने के बाद हेडक्वार्टर को सील किया गया। कोरोना की पुष्टि होने के बाद पीए और उनके परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। सीआरपीएफ के मुख्यालय का कल सैनिटाइजेशन होगा। वहीं एक ड्राइवर में भी कोरोना की पुष्टि हुई है, जो सीआरपीएफ जवानों को मुख्यालय ले जाता है। आपको बता दें कि अब तक सीआरपीएफ के 144 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं एक जवान कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुका है। देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 12,296 हो गया है, जबकि इस बीमारी से अब तक 521 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 790 नए केस सामने आए हैं, जबकि 36 लोगों की जान गई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड है।
मुंबई में पिछले 24 घंटे में 547 नए केस सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना के कुल 496 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि यहां 18 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में ही धारावी में 89 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो कि एक डराने वाला आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में धारावी में कोरोना संक्रमण के 89 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही धारावी में कुल कोरोना बाधित मरीजों की संख्या बढ़कर 496 हो गई है, जबकि 18 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी धारावी में संक्रमण कम नहीं हो रहा है और इसीलिए बीएमसी अब सबसे ज्यादा जोर टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर दे रही है। जिन जिन इलाकों से कोरोना मरीज मिल रहे हैं, उन कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हाई रिस्क कॉन्टैक्ट को युद्ध स्तर पर ढूंढा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अब तक 72,000 से ज्यादा लोगों का सर्वे और स्क्रीनिंग धारावी में हो चुका है। इसके अलावा 300 से ज्यादा प्राइवेट क्लिनिक्स को धारावी में खोलने की इजाजत दी गई है, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जाकर डॉक्टर से मिले और सही वक्त पर कोरोना संदिग्ध मरीजों की पहचान हो सके। प्रशासन का कहना है कि सामाजिक दूरी का पालन न हो पाना एक बड़ी वजह है धारावी में संक्रमण बढ़ने की। गुजरात में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में अब तक 5054 केस सामने आ चुके हैं। 262 लोगों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है, जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 896 है। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 333 नए केस सामने आए हैं, जबकि 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यूपी में कोरोना के 2487 केस हो चुके हैं। इस बीमारी से 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 689 लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मजदूर नासिक से लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ के चारबाग स्टेशन में जब ट्रेन पहुंची तो लोगों के चेहरे पर घर लौटने की खुशी साफ देखी जा सकती थी। स्टेशन में सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखा गया और लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन पहुंचकर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, लोगों को खाने के पैकेट दिए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। एक बहुत ही सुव्यवस्थित योजना बनाई गई है कि पहले 1 नंबर कोच खुलेगा, फिर उधर 16। जैसे एक कोच खुलेगा उसमें से जो भी यात्री डिबोर्ड होंगे उनकी पूरी थर्मल चेकिंग हो रही है। उसके बाद उनको फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं और सभी डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग जो है बसें निश्चित हैं और हमारे स्टाफ सारे डिपार्टमेंट्स के लोग लगे हैं ताकि उनको वहाँ पे पहुँचा दिया जाए। कोटा में फंसे करीब 500 छात्र दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली सरकार ने इन छात्रों को लाने के लिए 40 बसें कोटा भेजी थी, जो इन्हें लेकर आज सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट पर पहुंची। कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर सहायता डेस्क बनाए गए हैं, जहां छात्रों की चिकित्सा जांच की गई और उन्हें डीटीसी की बसों से उनके घर तक पहुंचाया गया। कोटा से 40 बसों की मदद से 480 बच्चों को दिल्ली लाया गया है। अब उन्हें उनके घर तक पहुंचाने की जो कवायद है वो डीटीसी के द्वारा की जा रही है। दरअसल ये बसें आप देख रहे हैं, इन्हीं बसों की मदद से तकरीबन 40 बसें हैं जिनकी मदद से 480 बच्चों को दिल्ली लाया गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हर एक दिल्ली की जो जिले हैं उनके अलग अलग काउंटर्स बने हैं। बस एक खड़ी कर की जाती है, उसके बाद एक एक करके बच्चों को उतारा जा रहा है। पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन काउंटर तक लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पर उनके बारे में जानकारी पूछी जा रही है कि दिल्ली में उनका घर कहां पर है और उसके बाद ये तमाम जो जिले वाइज काउंटर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं कि ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली के 11 जिलों के अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। यहां पर एक एक करके वो बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं, जिसके बाद उनकी जानकारी उनसे ली जा रही है। साथ ही मेडिकल टेस्ट भी यहाँ पर कराया जा रहा है और जो लोग आप देखेंगे कि यहाँ पर काउंटर्स पे बैठे हैं सबने पीपीई किट भी पहनी हुई है। कोरोना के चलते पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। कोरोना का कहर दुनिया भर में ऐसा टूटा है कि करीब 35 लाख लोग इससे संक्रमित हैं और मौत का आंकड़ा भी 2.5 लाख के करीब पहुंचने वाला है। दुनिया भर में कोरोना का ग्राफ 34,80,000 के पार। मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 2,44,000। 11 लाख से अधिक ठीक हुए।
वक्त बीतने के साथ कोरोना दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पूरी की पूरी दुनिया ठप हो जाएगी, लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह जाएंगे, रोजगार, बाजार सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे। इस महामारी ने गरीब से लेकर अमीर हर देश को उसकी औकात दिखा दी है। दुनिया के कई देश संपूर्ण लॉकडाउन में रियायत देने को मजबूर हैं। आखिर करें तो करें क्या? रोजगार का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है। आखिर घर में बची जमा पूंजी से कब तक लोग पेट पाल सकेंगे? आखिर अपने खजाने से कब तक कोई देश लोगों का पेट भर पाएगा? ये तस्वीरें साउथ अफ्रीका की हैं। इस एरियल शॉट में दिख रही तस्वीरें चींटियों की नहीं, लेकिन भूख जो ना कर। कोरोना के चलते यहाँ के लोगों की हालत चींटियों जैसी हो गई है। यहाँ खाने के सामान के लिए हजारों लोगों की लंबी कतार लग गई और आपको शायद इस बात का यकीन नहीं होगा कि लोग 14 से 15 घंटे लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये तो रही साउथ अफ्रीका की बात, लेकिन अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी कोरोना के आगे नतमस्तक है। दुनिया भर में अगर कोई देश कोरोना से सबसे ज्यादा बेहाल है तो वो है अमेरिका। तो आइए आपको सबसे पहले अमेरिका के साथ साथ उन देशों का हाल दिखा देते हैं जो कोरोना के चलते त्राहिमाम कर रहे हैं। अमेरिका में अब तक करीब 11.5 लाख लोग कोरोना की चपेट में हैं। यहां अब तक 67,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,46,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,10,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक 28,800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,83,000 के पार पहुंच चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 25,000 पहुंच गया है। अब आप न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल की चौंकाने वाली तस्वीरें देखिए। इस हॉस्पिटल को देखते ही किसी की आंखों में आंसू तो किसी की आंखों में खौफ नजर आएगा, क्योंकि अकेले इस अस्पताल में 100 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कोरोना के इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं कि उनको कंट्रोल कर पाना मुमकिन ही नहीं हो रहा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगर अमेरिका में 1 लाख से कम मौत होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हमें डर था कि अमेरिका में बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती है, लेकिन उम्मीद है कि 1 लाख से कम जाने जाएंगी। हालांकि ये भी डराने वाले नंबर हैं, वाकई खौफनाक हैं। इसको रोका जा सकता था। जहां से कोरोना शुरू हुआ वहां पर इसे रोक सकते थे, लेकिन जिस तरह से अमेरिका में लोगों ने इसका सामना किया और जितनी जान बचाई जा सकी वो काबिले तारीफ है। ये ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर है, जहां 4,000 कब्रें खोदी जा रही हैं, क्योंकि यहां कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। हर घंटे मौत का नाच शुरू होता, अब तो यहां पर कब्रिस्तान भी कम पड़ने लगे हैं। कोरोना उस काल का नाम है जो अंतिम वक्त में आखिरी बार भी अपनों को देखने का मौका तक नहीं देता। ना ही शमशान में आंसू बहाने वाला कोई अपना आप आता है। ये फ्रांस है, जहां पर कोरोना से मौत हुई शख्स के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं। जिन्होंने अपनों को खोया है, उनकी आखिरी यादें ऐसी तस्वीरों में सिमट कर रह गई। कोरोना को लेकर गमगीन और भीगी आंखों के बीच जर्मनी से कुछ दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंह पर मास्क लगाए लोगों ने कार के अंदर ही डिस्को किया। 100 से अधिक कारों में बैठकर लोगों ने डिस्को का मजा लिया। लोगों में कोरोना को लेकर डिप्रेशन को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने ऐसा फैसला किया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे।